का किया जाए और देश का अंदर कोने कोने में सुरक्षा रखने का धन्यवाद सभापति महोदय। आप रिकॉर्ड में जाएगा ही नहीं आपका। मैं कह दिया आप बैठ जाइए। जयश्री बहन बोलिए। धन्यवाद महोदय, आपने मुझे गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर बोलने का मौका दिया, मैं आपके आभारी हूँ। गृह मंत्रालय के कंधों पर सरकार ने संपूर्ण देश का आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा का भार डाला है। आज देश के हर क्षेत्र में बढ़ती हुई हिंसा ने गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी और कामयाबी के आगे प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। आदरणीय महोदया, देश की जनता को कहा गया कि सरकार देश के समक्ष 5 प्रमुख चुनौतियों का सामना करेगी। इनमें गृह मंत्रालय की जो चुनौतियां हैं, न्याय संगत, बहुलवादी, पथ निरपेक्ष तथा समावेशी लोकतंत्र के दायरे में देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इतना ही नहीं, देश की आर्थिक सुरक्षा, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा, महिला सुरक्षा, बाल सुरक्षा की चुनौतियां सिर्फ चुनौतियां ही बनकर रह गई है। आज तक इन चुनौतियों का कोई समाधान पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है। मैडम, नक्सलवाद दिनों दिन देश में अपना पैर फैलाता जा रहा है। वे लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए अपहरण का मामला उठाए जा रहे हैं और केंद्र सरकार हाथ पर हाथ धरी बैठी है। मैं महोदय आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से ये कहना चाहती हूँ कि गुजरात 1640 किलोमीटर समुद्र सीमा का इलाका है और इनमें 14 जिले और 38 मंडल इनमें आते हैं। वह आज भी कई सालों से मरीन टेररिस्ट से जूझ रहा है, लेकिन वहाँ भी आतंकवादी ने अपनी जड़ें फैला रखी है। अभी हाल ही में मरीन टेरर का मामला सामने आया है। ऐसे में गुजरात राज्य में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG की स्थापना तथा कोस्टल गार्ड स्टेशन की स्थापना के बारे में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा सरकार को कई बार पत्राचार किया गया है, परंतु आज तक इस पर कोई शांतिपूर्ण जवाब हमें नहीं मिल पाया है। गुजरात राज्य में मछुआरों की सहायता हेतु आज तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है। उनकी जागृति हेतु सरकार की तरफ से कोई केंद्रीय सहायता भी आज तक हमें मिली नहीं है। मुख्यमंत्री श्री ने माननीय प्रधानमंत्री जी को दिनांक 29/1/2008 को कोस्टल सिक्योरिटी योजना 392 करोड़ रुपये खर्च हेतु निवेदन किए थे, लेकिन आज तक राज्य सरकार को 58.42 करोड़ तक की सहाय प्रदान की गई है, जिसमें 30 बोटों का खर्च ही सिर्फ शामिल किया गया है। दूसरे स्टेज के सहाय दिनांक 14/5/2008 को पत्र द्वारा जयपुर बॉम्ब ब्लास्ट के बाद गुजरात के आंतरिक सुरक्षा हेतु पत्राचार किया गया था, किंतु अभी तक सकारात्मक अभिगम भी अपनाया गया नहीं है। सुरक्षा हेतु केंद्र सरकार द्वारा ध्यान आकर्षित किया गया था एवं उपरोक्त कार्यवाही हेतु विनती भी की गई थी। 20/2/2010 को आंतरिक सुरक्षा परिषद में किए गए सूचनों पर ध्यान देने की मैं गृह मंत्री जी से विनती करती हूँ। 27/1/2012 दुग्गल कमेटी के समक्ष कोस्टल सिक्योरिटी संबंधित 12 विगतों को पेश किया गया है। मैं आपसे आग्रह भरी विनती करती हूँ कि इन पर गौर किया जाए। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का प्रादेशिक केंद्र बनाने की दरखास्त हमने भेजी है। प्रादेशिक कक्षा का NAC सेंटर की स्थापना, आतंकवादी प्रवृत्ति के लिए सख्त सजा की मांग, आज तक गुजरात में गुजकोक को मंजूरी नहीं मिली है। महाराष्ट्र में मकोका को मंजूरी मिली है, मगर गुजरात में आज तक गुजकोक को मंजूरी मिली नहीं है। भारत सरकार के कोस्टल सिक्योरिटी योजना के तहत कायमी तालीम एकेडमी तथा मरीन पोलिसिंग के लिए बजटीय सहायता का प्रावधान किया जाए। सिक्योरिटी स्टेट 2 के लिए जेटी में प्रदान की गई रकम 50 लाख 5 जेटी के लिए अपर्याप्त है। मैं विनती करती हूँ कि इनमें ये रकम भी बढ़ानी चाहिए। कच्छ के सरहद पर भी BSF के उपयोग हेतु सोलर पावर प्रोजेक्ट की स्थापना, भारत विरोधी प्रचार के निवारण हेतु संदेशा व्यवहार तंत्र की स्थापना, व्यूहात्मक स्थलों पर एयरस्ट्रिप का बनाना अत्यंत आवश्यक है। मैं आदरणीय गृह मंत्री जी से ये भी विनती करूंगी कि कई सारी हमारी मांग है, मगर 2-3 बातें मैं कहना चाहूँगी कि गुजरात राज्य में जो NCC नेवी विंग शुरू करने के मछुआरों की जागृति के हेतु जो सहायता देनी है, वो भी आप केंद्रीय सहायता दे।
नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन की सूचित प्रक्रिया तथा गुजरात राज्य की सभी छोटे बड़े 42 बंदरगाहों की सुरक्षा सुविधा हेतु केंद्रीय सहायता दी जाए। आज जेल सुधारणा कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार का 75% हिस्सा आज तक गुजरात को नहीं मिला है। गुजरात भी एक देश का हिस्सा है। माननीय अध्यक्षा जी, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से कहना चाहती हूँ, कई सारी हमारी मांग है। गुजरात की विकास की जो पटरी है वो रेल की जो पटरी की तरह दौड़ने लगी है। मैं विनती करती हूँ कि हर बात पे जो सुरक्षा का अहम मुद्दा है गुजरात का, इन पे गौर किया जाए। धन्यवाद। श्री नवीन जी।